आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक के चरित्र चित्रण के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृत नाटकों में विदूषक भी एक महत्वपूर्ण पात्र होता है। साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार विदूषक स्वामी भक्त, मनोविनोद में निपुण, कुपित नायिकाओं के मान का भंजक एवं सच्चरित्र होता है। उसका नाम कुसुम, वसंत आदि से संबद्ध रहता है और वह अपने विकृत वेश, अटपटे वाक्यों एवं ऊटपटांग कार्यों के द्वारा हास्य का वातावरण प्रस्तुत करता है। वह नायक का विश्वास पात्र होता है तथा उसके प्रणय संबंधी कार्यों में सहायता करता है। कालिदास के सभी नाटकों में मुख्यतया विनोद का पात्र विदूषक ही होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का नाम मांडव्य है। सर्वप्रथम वह द्वितीय अंक में मिलता है। वह अपने प्रथम दर्शन में ही अपनी अकर्मण्यता, भीरुता और भोजन प्रियता का परिचय देता है। एतस्य रात्रवपि निकामं शयितव्यं नास्ति। विदूषक इतना पेटू एवं भोजन प्रिय है कि जब छठे अंक में शकुंतला के वियोग में व्यथित राजा अपनी अंगूठी को उपालंब देता है तो उस गंभीर अवसर पर भी उसे बुभुक्षा प्रताड़ित करती है। कथम बुभुक्षया खादितव्यो अस्मि। राजा दुष्यंत जब उससे शकुंतला विषयक प्रणय व्यापार में सहायक बनने की इच्छा प्रकट करता है तो विदूषक किम मोद खादिकायाम कहकर अपनी पेट पूजा पटुता का ही प्रकाशन करता है। वह स्वभाव से अत्यंत भीरू एवं डरपोक है। शकुंतला के दर्शन हेतु वह तपोवन में प्रवेश करने से इनकार कर देता है। राजा के पूछने पर वह भीरू स्वभाववश उत्तर देता है, प्रथमं परिवादमासीत् साम्प्रतं राक्षस वृत्तान्तेन सपरिवादम। राजा के मृगया व्यसन के कारण उसे विश्राम का स्वल्प भी अवसर नहीं मिलता। काम से बचने के लिए वह अंग भंग के द्वारा अपनी विकलता का परिचय देने की बात सोच लेता है। अंग भंग विकल एव भूत्वा स्थास्यामि यद्येवमपि नाम विश्रामं लभेय। विदूषक अपने प्रत्येक क्रियाकलाप एवं भाव भंगिमा से हास्य का वातावरण उपस्थित करता है। जब राजा दुष्यंत के सामने एक ही साथ ऋषियों की यज्ञ रक्षा तथा माता की आज्ञा से राजधानी जाने के दो कार्य उपस्थित हो जाते हैं और वह एक प्रकार से धर्म संकट में पड़ जाता है, तब विदूषक कहता है, त्रिशंकुरीवांतरातिष्ठ। राजा के मुख से शकुंतला के प्रति उसकी प्रणय कथा को सुनकर वह हास्यपूर्ण ढंग से कहता है, यथा कस्यचित् पिंड खजूरै द्विजतस्य तिंत्रणा। यथा कश्चित् पिंड खजूरैरुद्विजितस्य तिंत्रणं
तिन्त्रिण्यामभिलाषो भवेत तथा स्त्रीरत्न परिभोगिनो भवत यमभ्यर्थना। इसी प्रकार राजा से शकुंतला के सौंदर्य के विषय में जानकर वह विनोदपूर्ण ढंग से उसे अपनाने के लिए कहता है। तेन ही लघु परित्रायतामेनां भवान माँ कश्यापि तपस्विन इंगूदी तैल चिक्रण शीर्षस्य हस्ते पतिष्यति। वह शब्दगत विनोद करने में भी निपुण है। राजा के प्रति उसकी कृतम त्वयोपवन तपोवनमिति पश्यम, यह उक्ति कितनी व्यंग्य एवं विनोदपूर्ण है। विदूषक अपनी मंदबुद्धिता का भी यततत्र परिचय देता है। छठे अंक में जब राजा वसंतकालीन आम्र मंजरियों को मदन बाण कहकर उनके द्वारा अपने हृदय को विद्ध किए जाने की बात कहता है तो मूर्ख माढ़व्य दंड काष्ठ लेकर मारने दौड़ता है। यह देखकर विरह संतप्त राजा को भी हंसी आ जाती है। सानुमति की दृष्टि में वह मंदबुद्धि है। अनभिज्ञ खल्वी दृश्यस्य रूपस्य मोह दृष्टिरयं जनः। द्वितीय अंक में जब राजा उसे अपनी प्रतिनिधि के रूप में अपनी माता के पास भेजता है तब यह सोचकर कि कहीं वह उसकी प्रणय कथा को अंतःपुर में प्रकट न कर दे, वह उसे सत्य न मानने का आग्रह करता है। परिहास विजल्पितं सखेन परमार्थेन गृह्यतां वचः। विदूषक बुद्धिहीनता के कारण राजा की बात को सही मान लेता है। मृतपिंड बुद्धिना तथैव गृहीतम्। विदूषक राजा का अभिन्न वाचाल मित्र है। राजा अपनी गोपनीय बातें भी उसको बतलाता है और अवसर के अनुकूल उससे सहायता लेता है। पंचम अंक में हंसपदिका को सांत्वना देने के लिए वह विदूषक को ही भेजता है। गच्छ नागरिक वृत्त्या संज्ञान पये नाम। द्वितीय अंक में अपनी माता के पास उसे ही प्रतिनिधि के रूप में भेजता है। छठे अंक में राजा जब शकुंतला के चित्र में अंकित भौरे को वास्तविक भौरा समझ लेता है तब विदूषक ही उसे भ्रमर के चित्रगत होने का स्मरण कराता है। बहु चित्रम खलवे तत्। अपने आत्मीय मित्रों से बतला देने पर असहाय दुख भी सहा हो जाते हैं। स्निग्ध जन संविभक्तम ही दुखम सह वेदनम भवति के अनुसार शकुंतला की वियोग अवस्था में राजा की व्यथा को कम करने का कार्य उसका विदूषक मित्र ही करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुतः कालिदास का विदूषक हास्यकार ही नहीं अपितु वह मनोरंजन के अतिरिक्त अन्य भूमिकाओं का भी निर्वाह अच्छी प्रकार करता है। विदूषक का कथासूत्र की प्रगति में भी योगदान रहता है। दूसरे अंक में माता के बुलावे पर विदूषक को भेज देने पर राजा को अपने शकुंतला विषयक प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाने का अवसर मिल जाता है। छठे अंक में जब इंद्र सारथी मातली विदूषक को यातना देता है तो विरही राजा में वीर भाव की जागृति हो जाती है जिससे वह देवासुर संग्राम में देवराज इंद्र की सहायता करने को उद्यत होता है। इस प्रकार विदूषक के कार्यों से कथा सूत्र में एक गतिशीलता आ जाती है।